हरे कृष्णा। आप सब डिवोटीज का डे 8 रीडिंग मैराथन में स्वागत है। आज हम इस पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती कुंती महारानी की शिक्षाएं पुस्तक का अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। सो प्रारंभ करते हैं आज के अध्ययन को। इस चैप्टर का नाम है परम शक्ति का स्पर्श, द टच ऑफ सुपीरियर एनर्जी। श्रीमद् भागवतम 1:8-28। मन्ये त्वं कलम् ईशानम् अनन्दी निधानं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानं यन्मिथे कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत काल, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य। वह अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि देव हैं जो परमात्मा के रूप में हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा रूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ये काल अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार से उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। चूंकि भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाले हैं, अतएव परम नियंता भी है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही उसे दुख भोगना पड़ता है। भगवत भक्त कभी भी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतान है। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें काल कष्ट देता है। काल ही जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख मिलते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिलता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्ण निर्धारित है। अतः भगवान का ना तो कोई मित्र है ना ही शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य प्रारब्ध फल का सुख दुख भोग रहा है। ये भाग्य जीवों द्वारा ही सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतः वह हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वह शाश्वत समय या काल भी कहलाए जाते हैं। यहाँ पर भक्त कुंती ने जो कुछ बतलाया है उसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भागवतम के भगवत गीता के 9.29 में की है। वह कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मम भक्त्या मयि तेषु च अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है। अतः ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर एक पुत्र की अपेक्षा दूसरे का पक्ष ले? ये संभव नहीं है। किंतु मनुष्य भेदभाव बरतते हैं। हम लिखते तो हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे सारे जीवों के प्रति समान रूप से दयालु होना चाहिए। यही ईश भावनामृत है। कृष्ण कहते हैं, मेरा ना तो कोई शत्रु है ना मित्र, न मे द्वेषस्ति न प्रिय। द्वेष का अर्थ है शत्रु। द्वेष्य द्वेष्य का अर्थ है शत्रु। हम अपने शत्रुओं से ईर्ष्या करते हैं और मित्रों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, किंतु सर्वोच्च होने से कृष्ण यदि किसी असुर के प्रति शत्रुवत बनते हैं तो वास्तव में वह तब भी मित्र रहते हैं। जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर के आसुरी कार्यों का संहार करता है और वह असुर संत बनकर परम निर्विशेष तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है।
ब्रह्म ज्योति पर ब्रह्म के तीन स्वरूप में से एक है। भागवतम 1:2-11। वदन्ति तत्त तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञाननम् अद्वयम् ब्रह्मेति ब्रह्मेत्मेति भगवन इति शब्दयते। पर ब्रह्म हर एक के समान है, किंतु कोई भी व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति उन तक पहुंचने की विधि के अनुसार ही करेगा। ये यथामम प्रपद्यन्ते। मनुष्य की समझ में अनुसार ही पर ब्रह्म या तो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में या अंत भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। इसकी व्याख्या एक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। कभी कभी पर्वतों को हम अपने कमरे से देखते हैं, किंतु वह स्पष्ट नहीं दिखते। लॉज लॉस एंजलिस में तमाम पर्वत हैं, किंतु जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो वह धुंधले दिखते हैं, और आगे जाने पर पर्वत कुछ अधिक स्पष्ट दिखते हैं। यदि हम पर्वत तक पहुंच जाए तो पाएंगे कि लोग वहां काम कर रहे हैं, और वहां पर तमाम घर, सैनिकों, सड़कें, मोटर कार तथा अनेक अनेक वस्तुएं भी हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से मस्तिष्क द्वारा पर ब्रह्म को जानना चाहता है तो वह सोचता है, मैं पर ब्रह्म को पाने के लिए खोज करूंगा, तो उससे अस्पष्ट निर्विशेष विचार प्राप्त होंगे। यदि वह आगे बढ़ता हुआ ज्ञानी बनता है तो वह पाएगा कि ईश्वर उसके हृदय में ही स्थित है। ध्यानवस्थित तद्गतेन मनुष्य पश्यन्ति यम योगिनः। योगीजन विष्णु के स्वरूप को ध्यान द्वारा अपने हृदय के भीतर देखते हैं, किंतु भक्तगण परम पुरुष को अपने समक्ष देखते हैं और उनसे उससे बातें करते हैं। भगवान आदेश देते हैं कि मुझे ये वस्तुएं लाओ, और भक्त उनकी वांछित वस्तुएं लाकर भगवान की सेवा करता है। इस तरह पर ब्रह्म की विभिन्न अनुभूतियां हैं, और यदि भी वह हर एक के प्रति संभाव रखते हैं, किंतु उन्हें ठीक से समझना हमारे प्रति प्रगति पर निर्भर करता है। किंतु इसलिए कुंती कहती है, समम चरंतम सर्वत्र, अपनी कृपा प्रदान करने में आप सबों के लिए समान रहते हैं। चरंतम शब्द का अर्थ है चलते हुए। भगवान सर्वत्र भीतर तथा बाहर विचरण करते हैं। हमें अपनी दृष्टि को विमल बनाना होता है जिससे हम उन्हें देख सकें। हम भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं जिससे हम ईश्वर की अनुभूति हो सके। जो लोग अल्पज्ञ हैं वे ईश्वर को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु जिनकी बुद्धि बड़ी चढ़ी रहती है वे ईश्वर को बाहर तथा भीतर दोनों ही तरह से देख सकते हैं। ध्यान की योग पद्धति उन लोगों के लिए है जो अल्पज्ञ हैं। योग में ध्यान का अभ्यास करने वालों को इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। योग इंद्रिय संयम। हमारी इंद्रियां अत्यंत चलायमान है। चलायमान मीन्स रेस्टलेस। मनुष्य को विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा मन तथा इंद्रियों को वश में करना होता है, जिससे हृदय के भीतर वह विष्णु के स्वरूप में अपने ध्यान को एकाग्र कर सके। ये योग पद्धति उन लोगों के लिए संस्तुत की जाती है जो देहात्म बुद्धि में बुरी तरह लीन रहते हैं, किंतु भक्त अधिक बड़े चढ़े होते हैं, अतः उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति में लगकर वह पहले से ही अपनी इंद्रिय को वश में किए रहते हैं। उदाहरण अर्थ, यदि कोई व्यक्ति अर्च विग्रह की पूजा करने, मंदिर को स्वच्छ रखने, अर्च विग्रह का श्रृंगार करने, अर्च विग्रह के लिए रसोई बनाने आदि जैसे कार्यों में लगा रहता है, तो उसकी इंद्रियां पहले से पर ब्रह्म की सेवा में लगी रहती, अतः उनके विचलित होने का अवसर ही कहाँ रहता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का इतना ही अर्थ है कि अपनी इंद्रिय ऋषिक को हम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाएं। इस समय आपकी इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं ये शरीर हूं, अतः मुझे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। किंतु तथ्य तो ये है कि ये जीवन की कलुषित अवस्था है। जब मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त होता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, ईश्वर का अंश है, तब वह जान पाता है कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रिया परम आध्यात्मिक व्यक्ति की सेवा में लगनी चाहिए। इस तरह वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मनुष्य को मुक्ति तब मिलती है जब वह ये मिथ्या विचार त्याग देता है कि शरीर ही आत्मा है, और जब वह भगवान की सेवा करने के वास्तविक पद को प्राप्त होता है। मुक्तिर हितवन यथा रूपम स्वरूपेण
व्यवस्थिति, भागवतम 2:10-6। जब हम बद्ध होते हैं तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ देते हैं। इस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की नित्य सेवा बतलाया है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। किंतु जो ही हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हम तुरंत ही मुक्त बन जाते हैं। तब किसी प्रारंभिक प्रक्रिया से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना ही इसका प्रमाण है कि वह मुक्त हो गया है। यह भक्ति हर एक के लिए सुलभ है। भगवत गीता में अर्जुन से कृष्ण ये नहीं कहते केवल तुम मेरे पास आओ और मुक्त बनो। ईश्वर तो हर एक के लिए सुलभ है। जब वह ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, तो वह ना केवल कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभी तो हर एक से कहते हैं। अर्जुन मूल लक्ष्य थे, किंतु भगवत गीता तो हर एक के लिए, सारे मानवों के लिए ही कही गई थी। इसलिए मनुष्य को इसका लाभ उठाना चाहिए। कृष्ण की निष्पक्षता की उपमा सूर्य से दी जाती है। सूर्य भी ये विचार नहीं करता ये निर्धन है, ये नीच जाति का है, ये सूकर है, इसलिए मैं अपना प्रकाश इन्हें नहीं दूंगा या नहीं बांटूंगा। नहीं, सूर्य सबों के प्रति समभाव रखता है और हर एक को इसका लाभ उठाना है। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, किंतु हम दरवाजे बंद कर दें और अंधेरे में रहे तो ये हमारे मन की बात हुई। इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं, वह हर एक के लिए, और जो ही हम उनकी शरण में हर एक के लिए हैं, और जो ही हम शरण में जाते हैं कृष्ण हमें अंगीकार कर लेते हैं। समम चरंतम, इसलिए इसमें कोई रोक टोक नहीं। लोग उच्च तथा निम्न श्रेणी में अंतर करते हैं। कृष्ण कहते हैं मम ही पार्थ व्यापस्त्रिय पिशुई पाप योनि न, भगवद गीता 9:32। कोई भले ही निम्न जाति का क्यों ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह भगवत धाम जाने के भी योग्य हो जाता है। इन्हीं कृष्ण का वर्णन कुंती देवी ने नित्य काल के रूप में किया है। हर कार्य काल के अंतर्गत घटित होता है, किंतु भूत वर्तमान तथा भविष्य की हमारी काल गणनाएं सापेक्ष। एक छोटी से कीड़े द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य की माप हमारे माप से भिन्न होती है। इसी तरह इस ब्रह्मांड के मुख्य जीव, सृष्ट जीव, ब्रह्म का भूत वर्तमान तथा भविष्य हमारे कालों से भिन्न होता है, इसलिए वह नित्य है। हमारे लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर धारण करते हैं। इस समय जो शरीर हमारा है उस पर तिथि पड़ी है। मैं एक निश्चित तिथि को उत्पन्न हुआ और अब यह शरीर कुछ दिन रहेगा, ये बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होगा और तब समाप्त हो जाएगा और मुझे अन्य शरीर धारण करना होगा। जब मेरा इस शरीर के भूत वर्तमान तथा भविष्य समाप्त हो जाएंगे तो मैं दूसरा शरीर धारण करूंगा और तब पुनः मेरे भूत वर्तमान तथा भविष्य चालू होगा। किंतु कृष्ण के लिए भूत वर्तमान या भविष्य नहीं होता, क्योंकि वह अपना शरीर नहीं बदलते। हमसे तथा कृष्ण में यही अंतर है, हम में तथा कृष्ण में यही अंतर है। कृष्ण की नित्य स्थिति भगवत गीता में प्रकट हुई है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, करोड़ों वर्ष पूर्व भूत काल में मैंने ये भगवत गीता का दर्शन सूर्यदेव से कहा था। अर्जुन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे अर्जुन को हर बात का पता था, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने कृष्ण से पूछा या कहा, कृष्ण हम समकालिक हैं और चूंकि हम एक तरह से एक ही समय उत्पन्न हुए थे, अतः मैं कैसे विश्वास करूं कि बहुत काल पूर्व आपने यह दर्शन सूर्यदेव से कहा था। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम तुम भी थे, किंतु तुम भूल चुके हो, जबकि मैं इसे भूला नहीं हूं। यही अंतर है। भूत वर्तमान तथा भविष्य तो उनके लिए है जो भूलकड़ है, किंतु जो भूलता नहीं, जो शाश्वत जीवित है, उसके लिए भूत वर्तमान या भविष्य नहीं होते। इसलिए कुंती ने कृष्ण को शाश्वत कहा है। मन्ये त्व कालम, चूंकि वह शाश्वत है अतएव वह पूर्ण नियंता ईशनम है। कृष्ण के असामान्य आचरण से कुंती समझ सकी कि कृष्ण शाश्वत है, आनंद निधनम, अतएव वह विभु है, परम तथा सर्वोच्च है। हम अनु और कृष्ण हम अनु हैं और कृष्ण विभु है। हम कृष्ण के अंश हैं, अतएव कृष्ण अनु तथा विभु दोनों हैं, किंतु हम केवल अनु हैं। विभु को सब कुछ समाहित करने वाला होना चाहिए। यदि किसी के पास बड़ा झोला हो तो वह कोई कई चीजें रख सकता है, किंतु छोटे झोले में
ऐसा नहीं रह सकता, क्योंकि कृष्ण विभु हैं, सबसे बड़े, अतएव वह हर वस्तु को, यहाँ तक कि भूत, वर्तमान तथा भावी काल को अपने में समाहित करने वाले हैं, और वह सर्वव्यापी तथा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। पदार्थ कृष्ण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। नास्तिक विज्ञानी कहते हैं कि जीवन का उदय पदार्थ से है, किंतु ये सब बकवास है। आत्मा पराशक्ति है और पदार्थ अपराशक्ति है। पदार्थ तभी उत्पन्न होता है जब पराशक्ति उपस्थित हो। उदाहरणार्थ, 200 से 300 वर्ष पूर्व अमेरिका की भूमि विकसित नहीं थी, किंतु यूरोप से कुछ श्रेष्ठ जीव यहाँ आए तो तब अमेरिका अत्यधिक विकसित था। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य कई स्थानों में अभी भी भूमि रिक्त है, वह अविकसित है। यह अविकसित क्यों है? क्योंकि बड़े चौड़े लोगों की पराशक्ति ने इसका स्पर्श नहीं किया। क्यों ही पराशक्ति इसका स्पर्श करेगी, त्यों ही ये अनेक फैक्ट्रियां, घर, सड़कों, कारों आदि में विकसित हो उठेगी। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है कि पदार्थ अपने में विकास नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। पराशक्ति को इसका स्पर्श करना होगा, तभी यह सक्रिय होगी। दूसरा उदाहरण ले, म- मशीन पदार्थ है, अपराशक्ति है, इसलिए तब तक कोई चालक आकर मशीन का स्पर्श नहीं करता जब तक ये कार्य तब तक ये कार्य नहीं करती। भले ही किसी के पास अत्यंत कीमती कार क्यों ना हो, जब तक इसका चालक आता नहीं, ये करोड़ों वर्ष भी में भी कहीं नहीं जा सकती। अतः जो सामान्य समझ की बात है कि पदार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, ये तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक पराशक्ति, जीव, इसका स्पर्श नहीं करेगी। तो फिर हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि जीवन का विकास पदार्थ से होता है? ये द्रुत विज्ञानी ऐसे कहते रहे, किंतु उन्हें पर्याप्त ज्ञान ही नहीं। सारे ब्रह्मांड कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न हुए हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उल्लेख है। अनंत अनंतर तथा परमाणुचयंतरस्थम। विज्ञानी जन अब परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं और ये ज्ञात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन तथा अन्य कणों अनेकानेक विधियों से क्रियाएं करते हैं। ये सारे कण सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनमें कृष्ण की उपस्थिति है। ये असली वैज्ञानिक ज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से समझे। कृष्ण के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होते। वह नित्य काल है, जिसका ना आदि है ना अंत है, और वह हर एक के लिए संभव है। कृष्ण को देखने और कृष्ण को समझने के लिए हमें अपने को तैयार करना होगा। कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है। जी, कृष्ण भावनामृत का क्या उद्देश्य है? कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सके, और क्या समझ के क्या करना है? समझ के भगवान की सेवा करनी है। हम सब काल के प्रभाव में है, टाइम के कंट्रोल में है, लेकिन कृष्ण की बात करें, कृष्ण टाइम के कंट्रोल में नहीं, असल में काल भगवान का ही एक रूप है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो इसलिए जब हम काल के कंट्रोल में हैं, तो यानी कि लिमिटेशन इज ऑलवेज देयर। वो लिमिटेशन का जो एक स्लैब है, वो हट जाता है जब हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिकता से कहने का अर्थ है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करने के लिए हमें अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को पहचानना हो। एक्चुअल जो हमारा धर्म है उसको जानना होगा। वो वही है जो भगवान भगवद गीता के माध्यम से भी हमें बताते हैं, और भागवतम के द्वारा भी हमें पता चलता है। और चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु भी इसकी पुष्टि करते हैं। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो। उससे क्या होगा? आपका, हम सबका भगवान के साथ संबंध जो है वापस पुनः स्थापित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और हम काल के प्रभाव में भी नहीं रहेंगे, और किसी भी प्रकार की जो मिजरीज हैं, क्लेश हैं, हमें आहत नहीं करेंगे, जैसे हम आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। तो इसी के साथ अध्याय 11 समाप्त हुआ। अब हम जो अध्याय प्रारंभ करेंगे, उस वो है अध्याय 12, जिसका नाम है ब्रह्मक लीलाएं। इंग्लिश में कहे तो बिल्डिंग पास टाइम। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम 1:18-29। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवा इहि मनस्य निर्णं विदम्बनम्। नायस्य कश्चित् दयित अस्ति करिचित्
देवस्य च यस्मिन् विशाम मति निर्नम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह मानवीय प्रतीत होती हैं और अति भ्रामक है। आपका ना तो कोई कृपा पात्र है, ना ही कोई द्वेष भाजन यानी कि अप्रिय है। लोगों को यही कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। पतित आत्माओं पर भगवान समान रूप से दयालु है, वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती है, किंतु होती हैं दिव्य तथा भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित। निसंदेह वह अपने भक्तों के पक्ष पक्षगर माने जाते हैं, लेकिन वह कभी भी पक्ष नहीं लेते। जिस प्रकार सूर्य किरणों से पत्थर ही बहुमूल्य बन जाता है, जबकि अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में होकर भी उसे देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य पक्षपात पूर्वक किरणें बिखेरता है। सूर्य की किरणें सभी के लिए खुली है, लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न भिन्न है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए की जाने वाली चाटुकारिता है। वस्तुतः भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे भक्त शुद्ध व्यापारी नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे विनिमय के लिए सेवा नहीं करते। इसलिए भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदा खुला रहता है। अर्थात गरजमंद जिज्ञासु तथा विचारक ही भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं। कार्य सिद्धि के बाद भगवान से उनका नाता टूट जाता है। अर्थ यदि तन भी पवित्र होता है तो वह अपने छुटकारे के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं तो वह तुरंत भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि भी भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। शुद्ध तथा अशुद्ध भक्त का यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के विरुद्ध हो रहते हैं वह निकृष्ट अंधकार में माने जाते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह कृपा के आंशिक भाजन हैं। और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं भगवान की कृपा के पूर्ण भाजन हैं। भगवान की कृपा पात्र भाजन पर निर्भर करती है, परम कृपालु भगवान पर निर्भर करती है। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों पर ही सद्य है, किंतु ये यथार्थ नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीत के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मरने वाले सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाते हैं और मरने वालों को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा भरैंग पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष ये निकला कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। वह ये सोचना गलत है कि वह पक्षपात करते हैं। भगवत गीता 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो उसके दो मिशन होते हैं, असुरों का विनाश तथा साधु अर्थात भगवत भक्तों का उद्धार। साधु नाम शब्द भक्तों का गोतक है। सांसारिक ईमानदारी या बेईमानी, नैतिकता तथा अनैतिकता अनैतिकता से इसका कोई सरोकार नहीं। भौतिक कार्यकलापों से भी इसका लेना देना नहीं। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि साधु शब्द भौतिक दृष्टि से अच्छे तथा नैतिकवान व्यक्ति का सूचक है जो दिव्य पद पर होते हैं। इसलिए साधु एक भक्त है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भौतिक गुणों से परे होता है। सगुणम संस्थित्यान। भक्त दिव्य है। भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, परित्यानाम साधु नाम। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भक्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है। सगुणन समतित्यातन।
भक्त दिव्य पद पर होता है क्योंकि वह सतो, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों के वश में नहीं रहता। यदि साधु का पहले से ही उद्धार हुआ रहता तो फिर उसके उद्धार की क्या आवश्यकता? ये प्रश्न उठ सकता है। भगवान भक्त का उद्धार करने आते हैं किंतु भक्त का तो पहले से उद्धार हुआ रहता है। इसलिए विदम बनम शब्द का इस श्लोक में प्रयोग हुआ है जो विप्रिय प्रतीत होता है। इस विप्रिय का उत्तर है कि साधु या भक्त को उद्धार की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह भगवान को आमने सामने देखने के लिए अतीव उत्सुक रहता है। कृष्ण उसे पदार्थ के पार से छुड़ाने नहीं आते क्योंकि उससे वह पहले से मुक्त हुआ रहता है। वह आंतरिक इच्छा को तुष्ट करने आते हैं। जिस तरह भक्त सभी तरह से भगवान को तुष्ट करना चाहता है, भगवान भक्त को उससे भी अधिक तुष्ट करना चाहते हैं। अतः यदि भौतिक जगत में प्रेम व्यापार में आदान प्रदान चलता है तो आध्यात्मिक जगत में इसे ना जाने कितना उन्नत होना चाहिए। इस एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। साधु सदैव कृष्ण का चिंतन करता है और कृष्ण सदैव साधु अर्थात अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान चिकृषितम अर्थात लीलाएं कहलाते हैं। ये कृष्ण की लीला है कि वे आते हैं। निस्संदेह जब भगवान आते हैं तो उन्हें कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं। साधुओं की रक्षा और साधुओं के विरोधियों का संहार करना होता है। किंतु दोनों ही कार्य उनकी लीलाएं हैं। किंतु ये दोनों ही कार्य इनकी लीलाएं हैं। भगवान ईर्ष्यालु नहीं है। कभी कभी हम प्रेमवश अपने बच्चों को चपटियाते हैं। इसी तरह जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो वह वध भौतिक ईर्षा द्वेष के स्तर पर नहीं होता अपितु स्नेह के स्तर पर होता है। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि भगवान द्वारा वध किए गए असुर की शीघ्र मुक्ति होती है। उदाहरणतः पूतना एक डायन थी जो कृष्ण को मार डालना चाहती थी। जब कृष्ण छोटे बालक की लीलाएं संपन्न कर रहे थे तो उसने अपने स्तन के अग्रभाग में विष पोता और अपना दूध पिलाना कृष्ण के घर पहुंची। उसने सोचा जब कृष्ण मेरे चूचक चूसेगा तो वह तुरंत मर जाएगा। किंतु ऐसा संभव नहीं था। भला कृष्ण को कौन मार सकता है? उल्टे वह स्वयं मार डाली गई क्योंकि कृष्ण ने उसके चूचक चूस कर उसके प्राण निकाल लिए। किंतु परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने सोचा ये राक्षसी मुझे मारना आई है, किंतु हो ना हो इस मैंने इसका स्तन का दूध चूसा है, इसलिए ये मेरी माता है। इस तरह पूतना ने आध्यात्मिक जगत में कृष्ण को माता का पद प्राप्त प्रदान दिया। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई जहां विदुर से उद्धव कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं तो जो डायन उन्हें विष देकर मार डालना चाहती थी उसे भी उन्होंने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उद्धव ने कहा चूंकि कृष्ण इतने दयालु ईश्वर है अतएव उनके अतिरिक्त मैं किसी अन्य की पूजा करूं। कुंती देवी ने भी कहा है, ना यस्य कश्चित दयिते। द्वैत का अर्थ है पक्षपात। कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। देवश्च और उनका कोई शत्रु भी नहीं। हम मित्र से हम मित्र से तो कुछ वर या लाभ की कामना करते हैं किंतु शत्रु से हानि की उम्मीद करते हैं। पर कृष्ण इतने पूर्ण है कि ना तो कोई उनको हानि पहुंचा सकता है, ना उन्हें कोई वस्तु दे सकता है। अतएव उनका मित्र या शत्रु कौन हो सकता है? ना यस्य कश्चित दयितोस्ति। उन्हें किसी की कृपा नहीं चाहिए, वे पूर्ण है। हो सकता है कि मैं अत्यंत गरीब हूं अतएव अपने मित्र से कुछ कृपा की आशा करूं, किंतु ये असली इसलिए है क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। चूंकि मैं पूर्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अनेक प्रकार से अपूर्ण हूं, मैं सदैव जरूरतमंद हूं, इसलिए सदैव कुछ मित्र बनाना चाहता हूं। इसी तरह से मैं शत्रु से घृणा भी करता हूं, किंतु कृष्ण परम है इसलिए कोई ना कोई उन्हें हानि पहुंचा सकता है, ना ही कोई उन्हें कुछ दे सकता है। तो फिर हम किस हेतु कृष्ण को उनकी अनेक सुविधाएं देकर, उन्हें वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार करके तथा उत्तम भोजन अर्पित करके मंदिर में उनकी पूजा करते हैं? हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को हमारे द्वारा अर्पित सुंदर वस्त्र, फूल या फल की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि हम ऐसी भेंटें कृष्ण को चढ़ावे तो इससे हमें ही लाभ पहुंचेगा। इस तरह ये तो कृष्ण की कृपा है कि वह ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं। यदि कोई श्रृंगार करता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब सजा हुआ प्रतीत होगा। इसी तरह कृष्ण के प्रतिबिंब होने से यदि हम
कृष्णों का अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत होंगे। बाइबल में भी कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर के प्रतिबिंब से बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर की परछाई या प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वरूप के अनुरूप ईश्वर के किसी रूप की कल्पना करते हैं। जो लोग सगुणवाद या मायावाद दर्शन के अनुयायी हैं, वे कहते हैं परम ब्रह्म निर्विशेष, किंतु हम पुरुष अपनी ही तरह परम ब्रह्म को पुरुष होने की कल्पना करते हैं। ये भूल है और ये भूल है और तथ्य तो ये है कि सत्य इसके विपरीत है। हमारे दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, एक सिर होता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर में ये ही स्वरूप पाए जाते हैं। हमारा साकार स्वरूप है, क्योंकि यदि हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। हमारा साकार स्वरूप है क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। इतना ही नहीं, हमें ये भी समझना होगा कि यदि आदि पुरुष को लाभ पहुंचता है तो प्रतिबिंब को भी लाभ पहुंचता है। यदि हम कृष्ण को अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत किए जाएंगे। यदि हम कृष्ण को उत्तम भोजन भेंट पचाते हैं तो हम भी उसी भोजन को ही खाएंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत के मंदिर से बाहर रहते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हम कृष्ण को कितना स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं। और चूंकि ये भोजन कृष्ण को अर्पित किया जाता है, अतः हमें इसको खाने का भी अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें कृष्ण को सभी प्रकार से तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सभी तरह से तुष्ट हो सकेंगे। कृष्ण को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वे कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण हमसे शरण आने के लिए कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, तो इसका अर्थ ये नहीं रहता कि उन्हें सेवकों की कमी है। यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो उन्हें लाभ पहुंचेगा। कृष्ण इच्छा मात्र से करोड़ों सेवक उत्पन्न कर सकते हैं, अतः बात ऐसी नहीं है। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं तो हमारी रक्षा हो सकेगी। और क्योंकि कृष्ण कहते हैं, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम इस भौतिक जगत में बिना किसी आश्रय के कष्ट भोग रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को सड़कों पर बिना उद्देश्य के मटर गश्ती करते देखते हैं। प्रातः काल जब हम समुद्र के किनारे घूमते हुए निकले तो हम ऐसे अनेक नौजवानों को वहां सोते या मटर गश्ती करते देखते हैं, जो निरुद्देश, परेशान तथा विवेक रहित हैं। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो जान सकेंगे कि हमें शरण मिल गई है। तब ना तो कोई उपहास मोह रहेगा, ना हताश। मुझे नित्य ही तमाम पत्र मिलते रहते हैं जिसमें ये व्यक्त हुआ रहता है कि किस तरह लोग कृष्ण भावनामृत में आशा मिली है। इसलिए ये यथार्थ नहीं है कि कृष्ण यहाँ पर कुछ सेवक एकत्र करने के लिए अवतरित हुए। वह तो हमारे लाभ के लिए अवतरित हुए थे। किंतु दुर्भाग्यवश हम कृष्ण के सेवक ना बनकर अन्य अनेक वस्तुओं के सेवक बन रहे हैं। हम अपनी इंद्रिय तथा काम, क्रोध, लोभ तथा मोह जैसे इंद्रिय कार्यों के सेवक बने हुए हैं। वस्तुतः सारा जगत इसी तरह से कर रहा है। किंतु यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो हम इन इंद्रियों के सेवक नहीं अपितु स्वामी बन सकेंगे। तब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा में नहीं लगने देंगे, तभी हमारी रक्षा हो सकेगी। यहां पर कुंती देवी कहती है, इस भौतिक जगत में आपका प्राकट्य भ्रमक है। हम सोचते हैं कि कृष्ण का कोई मिशन होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए वे प्रकट हुए, किंतु नहीं। वह तो लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, कभी कभी गवर्नर कारागार का निरीक्षण करने जाता है। उसे कारागार के सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मिलती रहती है, अतः उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह कभी कभी वहां वह सोचकर जाता है, चलो देखे कि वह लोग कैसे हैं। इसे लीला कहा जा सकता है क्योंकि ये वह स्वेच्छा से जाता है। ऐसा नहीं कि वह कारागार में किसी नियम के वश में है। किंतु इतने पर भी कोई मूर्ख बंदी ये सोच सकता है, अरे गवर्नर भी जेल में है, अतः हम बराबर हैं, मैं भी गवर्नर हूं। द्रुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। वे कहते हैं, चूंकि कृष्ण अवतार के रूप में आए हैं, इसलिए मैं भी अवतार हूं। इसलिए यहां पर कहा गया है, न वेद कश्चित भगवंश्च कृष्णम, आपका प्राकट्य तथा तिरोधान के प्रयोजन का कोई नहीं जानता। तवे हमस्य निर्णम विदंबनम, आपकी लीलाएं भ्रम या मोह में डालने वाली है। उनके असली प्रयोजन का कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाएं का असली प्रयोजन उनकी स्वतंत्र इच्छा है। वह सोचते हैं, चलो देखा जाए।
असुरों को मारने के लिए उनके आने की आवश्यकता नहीं रहती। भौतिक प्रकृति में उनके इतने प्रतिनिधि हैं जो इन असुरों का वध कर सकते हैं। उदाहरणार्थ प्रबल वायु से वह हजारों असुरों को क्षण भर में मार सकते हैं। ना ही भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके आने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हर काम इच्छा मात्र से कर सकते हैं, किंतु वह लीलाओं का आनंद उठाने के लिए अवतरित होती है। चलो देखा जाए। कभी कभी कृष्ण की इच्छा होती है कि युद्ध लीला का आनंद उठाया जाए। कृष्ण में भी युद्ध करने की इच्छा होती है, अन्यथा हमें ये इच्छा कहाँ से मिली होती। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे भीतर कृष्ण के सारे गुणों की अल्प मात्रा पाई जाती है। हम कृष्ण के प्रतिष्ठित नमूने हैं। हम में युद्ध करने की इच्छा कहाँ से आती है? ये कृष्ण से पाई जाती है। अतः जिस तरह कभी कभी राजा कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान रखता है, उसी तरह कृष्ण जीवों को युद्ध करने के लिए आयोजित करते हैं। पहलवान को राजा के साथ कुश्ती लड़ने के लिए परिश्रम मिलता है। वह राजा का शत्रु नहीं होता, प्रत्युत वह राजा को नकली युद्ध का आनंद प्रदान करता है। किंतु यदि कृष्ण युद्ध करना चाहे तो उनके साथ कौन युद्ध करेगा? कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि राजा नकली युद्ध का अभ्यास करना चाहता है, तो वह अत्यंत कुशल पहलवान को लगाता है। इसी तरह कृष्ण किसी सामान्य व्यक्ति से युद्ध नहीं करते। वह अपने किसी महान भक्त से युद्ध करते हैं। जो कि कृष्ण युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उनका कोई भक्त उनसे लड़ने के लिए उनके शत्रु के रूप में इस जगत में आते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान अवतरित हुए। क्योंकि हम ये मान ले कि ये सामान्य जीव थे, नहीं, वह जय विजय नामक महान भक्त थे जो इस जगत में इसलिए आए क्योंकि कृष्ण युद्ध करना चाहते थे। वैकुंठ लोक में युद्ध करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो फिर वह किससे युद्ध करे? इसके इसीलिए वह किसी भक्त को शत्रु के वेश में बेचते हैं, जो उनसे लड़ने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। साथ ही भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनका शत्रु बनना लाभप्रद नहीं है, अतः उनके मित्र बन जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए कुंती देवी भी कहती है, न वेद कश्चित भगवंश्च कृष्णम। आपके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने का प्रयोजन कोई नहीं जानता। तोयम हमस्य निर्णम विदम्बम। आप इस जगत में सामान्य मनुष्य के रूप में हैं, जो भ्रम में डालने वाले हैं। चूंकि कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, अतएव लोगों को उनके कार्यों पर विश्वास नहीं होता। वह उन्हें समझ नहीं पाते। उन्हें आश्चर्य होता है, भला ईश्वर हम जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। इस तरह यद्यपि कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, किंतु वास्तव में वह सामान्य होते नहीं, और जब भी आवश्यकता पड़ती है वे ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भूमासुर ने 16,000 युक्तियों का अपहरण कर लिया, तो इन युक्तियों ने कृष्ण की स्तुति की। इसलिए कृष्ण उस असुर के महल में गए, उस असुर को मारा और सारी युक्तियों को छुड़ाया। किंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि कोई अविवाहित व्यक्ति एक रात के लिए भी अपना घर छोड़ती है, तो उसके साथ कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा। इसलिए जब कृष्ण ने युक्तियों से कहा कि तुम सब अपने पिता के घर की ओर लौट सकती हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि हम अपने पिता के घर में लौटती हैं, तो हमारे भाग्य का क्या होगा? हमें हमें कोई नहीं ब्याएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारा अपहरण किया है। तब कृष्ण ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? युवती ने उत्तर दिया, हम आपको पति बनाना चाहती हैं। कृष्ण इतने दयालु है कि चट से उन्होंने हाँ कर दी और सबों को अंगीकार किया। जब कृष्ण इन युवतियों को अपनी राजधानी में ले आए, तो ऐसे नहीं हुआ कि 16,000 पत्नियों को कृष्ण से मिलने के लिए 16,000 रातों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कृष्ण ने अपना विस्तार 16,000 रूपों में कर दिया। उन्होंने 16,000 महल बनवा दिए और प्रत्येक महल में प्रत्येक पत्नी के साथ वास किया। यदि भी इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु ये दूत इसे नहीं समझ सकते। उल्टे कृष्ण की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं, वह तो बड़ा कामी था, उसने 16,000 युक्तियों को ब्याह किया। किंतु यदि वह कामी है, तो वह असीम रूप से कामी है। ईश्वर असीम है, 16,000 ही क्यों, वह 16 लाख से विवाह करके भी संतुष्ट नहीं हो सकते थे। ऐसे हैं कृष्ण। हम कृष्ण को कामी या विलासी होने का दोषी नहीं ठहरा सकते। कृष्ण के ऐसे तमाम भक्त हैं जो कृष्ण के उन सब पर कृपा दिखलाई है। इनमें कुछ कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं और कुछ
उनको पुत्र बनाना चाहते हैं, कुछ मित्र बनाना चाहते हैं और कुछ अपने खेल का साथी बनाना चाहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड में करोड़ों भक्त हैं और कृष्ण को इन सब को तुष्ट करना होता है। उन्होंने इन भक्तों से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु ये उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान उसका बदला चुकाते हैं। ये 16,000 भक्ति ने कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने हाँ कर दी। इस तरह कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्तियों की तरह भूमिका निभाते हैं, किंतु ईश्वर के रूप में उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया। एक बार महर्षि नारद कृष्ण तथा उनकी पत्नियों से भेंट करने गए। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया है, चलो देखें कि वह उनके साथ किस तरह निपटते हैं। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण 16,000 महलों में रह रहे हैं। एक महल में वे अपनी पत्नियों से बातें कर रहे थे, दूसरे में वे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, अन्य में अपने पुत्र तथा पुत्रियों की विवाह की तैयारी कर रहे थे। इस तरह 16,000 महलों में विविध लीलाओं में व्यस्त थे। इसी तरह अपने बचपन में कृष्ण सामान्य बालकों की तरह खेलते कूदते रहते थे, किंतु जब माता यशोदा ने उनसे मुख खोलने की को कहा, जिससे वह देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है कि नहीं, तो उन्होंने अपना मुख के भीतर यशोदा को सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि वह सामान्य मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं, किंतु अवसर आने पर वह ईश्वर के रूप में अपना स्वभाव दिखलाते हैं। एक अन्य उदाहरण दिया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, किंतु जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उसे उन्होंने करोड़ों हाथों पांव हथियारों से युक्त अपना विराट रूप दिखलाया। ऐसे कृष्ण है। कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र है, उनका ना कोई शत्रु है न मित्र, किंतु अपने मित्रों तथा शत्रु दोनों के लाभ के लिए क्रीड़ा करते हैं। जब वह इनमें से किसी एक के लिए भी कर्म करते हैं, तो परिणाम वही निकलता है। यही कृष्ण का परम स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण का जो परम स्वभाव है, जिसको एब्सोल्यूट नेचर कहेंगे, वो ये है कि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, वो अपने सेवकों के साथ आदान प्रदान करना। और भगवान को बहुत आनंद आता है। नहीं तो कोई से कौन पिटना चाहेगा। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डांटती थी, पीटती थी, लेकिन भगवान क्या उसमें आनंद उठाते थे। भगवान को उसमें इतना परम आनंद प्राप्त होता था कि वह वो ऐसी लीलाओं को बार बार करना चाहते हैं। हर कल्प में उन सारी कथाओं को, लीलाओं को रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी श्रीला प्रभुपाद और कुंती महारानी की कृपा से हमें समझने को मिलता है कि भगवान और हमारा संबंध अटूट है और क्या है, नित्य है, चलता इटर्नल है। वो ऐसा नहीं कि पॉज और प्ले वाला ऑप्शन है उधर ना, वो नित्य है। लेकिन अपनी कामुकता को पूर्ण करने के लिए हम इस भौतिक संसार में आते हैं, अपनी इच्छा, क्योंकि भगवान ने ही वो प्रदान की है। वो इच्छा भी इसलिए क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। तो भगवान में इंडिपेंडेंस है तो हम में भी है। लेकिन असल में हमारी स्वतंत्रता तभी होगी जब हम ये समझ पाएंगे कि हमें भगवान के साथ सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। शुरुआती दास्य भाव से होगी, जो हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया, और वही हम इन पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा समझते हैं। तो इस चैप्टर का, या अभी तक जो हम समझ पाए हैं, उन सारे चैप्टर्स का सारांश यही है कि हम भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करें। ये जो समय है, जो इस भौतिक संसार का और जिसमें मनुष्य योनि में है, वो बहुत कम समय का है। काल के कंट्रोल में हम भी है, वो भी हमने समझा। लेकिन उसी काल को हम कृष्ण के लिए अगर यूज करेंगे, वही काल हमारे लिए बहुत सहायक बनेगा। क्यों ना ये समय जो आने वाला है, जो हो चुका है उस पर तो हमारा कोई बस नहीं, लेकिन जो आने वाला है या जो वर्तमान है, वो भगवान को केंद्र में रख के हम कर सकते हैं। वश तो हमारा अभी भी नहीं है, लेकिन हम वर्तमान में और भविष्य में कृष्ण को केंद्र में रख के अपनी क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो डेवलप हो जाएगा। और इस भौतिक संसार से, जहां दुख इतने प्रकार के हैं, जहां मृत्यु है, जहां जन्म है, अलग अलग योनियों में आना है, उससे हमारा छुटकारा हो सकता है। सो लेट अस यूटिलाइज दिस ह्यूमन लाइफ वेरी परफेक्टली। यही इस आज के अध्ययन का सारांश था। इसी के साथ हमारा आज का अध्ययन डे 8 और चैप्टर 12 भी कवर हुआ। आज हमने 11 एंड 12 किया। डे 9 में और डे 10 में सर्वमंगला देवीदासी आपको 13, 14, 15 एंड 16
चैप्टर का श्रवण करवाएगी, अध्ययन करेंगे, और डे 11 में हम 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।